रानी द्विवेदी जी प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी मैं एक छात्रा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और इतना पैसा कमाना चाहिए कि अपने लोगों को सभी सुख सुविधा से परिपूर्ण कर सकूं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि जो है जितना है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे क्या भावना रखनी चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें मुझे। जथा लाभ संतोष सदा, काहू शो कछु न चहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहोंगो। मुझे प्रभु ने जितना दिया है, जितना देंगे, प्रयास मैं करूंगी, फल उनके हाथ में है। जितना मिलेगा उतने में संतोष करूंगी और मन वचन कर्म से परिवार या समाज या राष्ट्र जितना बन सकेगा हम मन से वचन से कर्म से सबको सुख पहुंचाएंगे। संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन है। संतोष ना हो तो अरबों असंख्यों रुपए होने पर भी वो अशांत चित्त विषयों में भटकता हुआ, वो तृष्णा से व्याकुल होता हुआ अशांत, जहां अशांति वहां अशांत से कुतः सुखम, वहां सुख कहां है? तो धन से सुख नहीं है, धर्म से सुख है। ये सबके दिमाग में भ्रम बैठ गया है कि जितना हम धन एकत्रित कर लेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। आप बाहरी वस्तुएं संग्रह कर सकती है लेकिन हृदय शांत नहीं होगा। हृदय संतोष से शांत होता है, धर्म से शांत होता है, भगवद आश्रय से शांत होता है। मीठे वचन, सत्कर्म और सत्संकल्प ये समाज का कल्याण करता है। हम धन किसी को दे दें, वो शराब पिए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, उसका हित होगा क्या? अमंगल होगा। अगर हमें धन का बल है तो वो नाशवान है, अगर हमें भगवान का बल है, नाम का बल है, तो ये अविनाशी है, ये सच्चिदानंद है। हमें लगता है अगर हम धन की तरफ झुकेंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हमारी समाज चरित्रहीन होती जा रही है, धर्म भ्रष्ट होती जा रही। प्रधानता सुख भोग, कहां से? धन से। क्यों? क्योंकि धन से भोग संग्रह होगा और भोगों में सुख है। यही माया जादूगरनी का चमत्कार है कि आए थे हम सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, परमानंद की अनुभूति करने के लिए, क्योंकि भगवान के अंश हैं, और भटक गए इसमें। अगर पैसे में सुख होता तो जितने पैसे वाले हैं सब हाथ उठा के बोल देते कि मैं सुखी हो गया। लेकिन ऐसी दुर्दशा है क्योंकि तुमसे तो अपनी बात कोई बताएगा नहीं, हमसे सब मिलते हैं। हमें पता है पैसे में अशांति ही अशांति है। अगर भगवान का नाम नहीं है, धर्म नहीं है, तो कोई भी कहीं भी बैठा हो वो अशांत ही है। और अशांत से कुता सुखम, जिसका चित्त अशांत है वो सुख कहां है? एक आदमी बैठा था गंगा के किनारे, ऐसे लहरें देख रहा था बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। उसका दोस्त आया, बोला ए कुछ करो, बैठे क्यों हो? करेंगे तो क्या होगा? धन मिलेगा, धन मिलेगा तो क्या होगा? भोग सामग्री एकत्रित होगी, भोग सामग्री एकत्रित होगी तो फिर क्या? बोले शांति से भोगेंगे। बोले भोगों में कहीं शांति है? त्यागात शांति निरंतरम, और वो शांति का मैं भोग अभी कर रहा हूं। गंगा जी के पावन तरंगों को देखकर अपने मन को प्रभु में लगा रहा हूं। जो तुम सब करने के बाद सोच रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो भोगात शांति निरंतरम, भोगों को भोगने के बाद शांति मिलती है। और भगवान गीता जी में कह रहे त्यागात शांति निरंतरम। तो बात यह कि हम अपनी शांति को भंग करने के लिए धन का आवाहन करते हैं। जो हमारे भाग्य में दुख लिखा है कोई नहीं चाहता, बरबस आ ही जाता है, ऐसे सुख आ जाएगा। हम कर्तव्य का पालन करें, धन की आकांक्षा से नहीं, कर्तव्य का पालन कर्तव्य की पूर्ति के लिए करें। धन तो अपने आप अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए अगर धन में प्रधान बुद्धि हुई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब चाहे हिंसा करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, कुछ भी, धन हमें चाहिए। और जब धर्म की प्रधानता होती है तब वो पावन धर्म हमें सुख शांति प्रदान करता है। तो बच्चा धर्म की प्रधानता रखो, संतोष की भावना रखो और प्रभु का नाम जप करो, और मृदुवाणी, पवित्र आचरण और दृढ़ संकल्प ये सबको सुख प्रदान करने वाला है। मन से अच्छे संकल्प करो, शरीर से अच्छी चेष्टाएं करो, वाणी से बढ़िया अमृतमय वचन बोलो। पैसा थोड़ी लगता है वाणी से मृदु बोलने में। तो इससे हम समाज की सेवा करें, जो हमारे पास उसी से काम बन जाएगा। देखो, अगर हमारे पास 4 रोटी हैं और 2 हम पा लेते हैं और 2 भूखे को दे देते हैं तो हम बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, क्योंकि हमारे पास इतना ही है। अगर हम अधर्म से
खूब लाखों रुपए कमाए तो वो किसी को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता। आप अधर्म से कमाया हुआ पैसा जिसको भी देंगे वो उसको अशांत कर देगा, वो पापाचरण में लगा देगा, क्योंकि मलिन आचरण से प्रकट हुआ अर्थ मलिन भाव ही पैदा करेगा। तो अर्थ की प्रधानता रखने में मलिनता बढ़ने की संभावना है, धर्म की प्रधानता रखने में निर्मलता की तरफ हम चलेंगे। निर्मलता ही शांति है, निर्मलता ही सुख है, निर्मलता ही सबसे बड़ी समाज की सेवा है। क्यों बच्चा, आपको कोई संशय? जी संजय केला जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आजकल संयुक्त परिवार की प्रथा लुप्त सी हो गई है, परंतु वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। मुझे गुरुजी, यदि परिवार के आधार स्तंभ ही साथ ना होंगे तो हम कैसे आदर्श समाज राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है बच्चा, इस बात पे हम भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि आज हमारी नई समाज में ये सब, हम हर एकांतिक में ये जरूर कहते हैं माता पिता की सेवा करो। आजकल माता पिता भी अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे उनको घरे से निकाल देते हैं। माता पिता अपने संस्कार अगर सही बनावें और बच्चों को सही उपदेश दें तो बच्चे आदर्श बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि उनको संसार का ज्ञान नहीं है। सच्चे गुरु माता पिता प्रथम होते हैं, वही जैसे उनको उपदेश देते हैं। अब आजकल स्वयं में संस्कार नहीं भागवती, अगर बच्चा थोड़ा भक्ति भी करने लगे तो माता पिता उसका विरोध करने की सोचते हैं। फिर वो जब भक्त नहीं बनेंगे तो अभक्त बनेंगे, और भक्त बनेंगे तो तुम्हें डंडे से पीटेंगे और घर से निकाल देंगे। उनको ये पता नहीं था कि मोह के द्वारा दी हुई शिक्षा हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगी। अगर माता पिता सत्य धर्म से चले और बच्चों को थोड़ा नाम जप और सत्य धर्म सिखाएं तो आगे चलकर बच्चे झुक के पैर छुएंगे उनको और उनको भगवान के समान रखेंगे। तो जब संस्कार ही बिगड़ गए, अच्छा उनको मित्र भी ऐसे मिलते हैं जो व्यसन सिखाते हैं, जो व्यभिचार सिखाते हैं, जो गंदे आचरणों में ले जाते हैं। अब उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, धन माता पिता के हाथ में है। अब वो चाहे माता पिता को दंड देना पड़े या मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े, धन चाहिए, क्योंकि व्यसन के बिना, व्यभिचार के बिना वो रह नहीं सकते, और इन सबके लिए धन चाहिए। तो वो अपने पिता माता की संपत्ति पर नजर करके, कितने ऐसे केस हैं आप देखो, जो अपने माता पिता की हत्या कर दी, या माता पिता को पीट दिया, या माता पिता को बड़े स्तर से, जिनके हजारों करोड़ रुपए हैं, उन्होंने अपने माता पिता को निकाल दिया। औरों की तो बात क्या। तो क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। इसीलिए हम सब समाज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए ना सही, लेकिन जीने के लिए हमें जो मनुष्यता चाहिए उसके लिए तो हम नाम जप करें ना। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये गंदे आचरण तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते, कभी नहीं देंगे। करके देख लो, जो कर रहे हैं देखो ना, परिणाम देखो। हाँ, जीवन नष्ट हो जाता है। अब ये हम कैसे इससे बचे? तो हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए राधा 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 राधा, कुछ समय थोड़ा नाम जप करो। थोड़ा अगर नाम जप करोगे तो बचा लेगा आपको, गंदे आचरणों से बचा लेगा। तो आज समाज तो बिगड़ता चला जा रहा है। गुरु जी, संयुक्त परिवार टूटे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम और तो वृद्धाश्रम बढ़े जा रहे हैं। हाँ, और आप बच्चा समझो, पति पत्नी के विश्वास में फर्क पड़ गया, भाई भाई के प्यार में फर्क पड़ गया, नहीं पड़ रहा है। मतलब आज जो संबंध एकदम अमृत जैसे थे, कि पति पत्नी में कभी अविश्वास हो सकता है? पत्नी को अपनी पति पर डाउट है कि कहीं ये हमारे जीवन का नाश ना कर दे, और पति को पत्नी से डाउट है। दोनों के चरित्र में एक दूसरे पर संशय है। अब कैसे जीवन, मतलब कितना नर्क में जीवन होगा, सोचो। जो प्यार में जीवन होना चाहिए वो नर्क में जीवन होता चला जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चरित्र नया चला है ना, ये हमारी गृहस्थी को चौपट कर देगा। एक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, दूसरे बॉयफ्रेंड से संबंध, फिर उससे ब्रेकअप, फिर तीसरे से संबंध। अब वो पति प्रेमी होगी या वो पत्नी प्रेमी होगा? नहीं होगा। अब इनका गृहस्थ कैसा बनेगा जाके, फिर इनके बच्चे कैसे होंगे? बस तो वही बच्चे फुटपाथ में माता पिता को भेज देते हैं कि अब अपना जीवन गुजारो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं रहा है। हमारे चरित्र ठीक नहीं तो हमारे बच्चों के चरित्र कैसे ठीक हो जाएंगे? हमें यही लगता है कि शास्त्र, स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप, यही आपको सुधार सकता है, ये आपकी बुद्धि पवित्र करेगा। बहुत गरीबी में देखा गया है कि भरपेट भोजन नहीं, लेकिन परिवार में बड़ा प्रेम है। पति पत्नी भाई परिवार सब एक, मतलब
एक सामूहिक परिवार में बैठ करके ना नमक रोटी खाते हुए भी बहुत प्रसन्न। आज सब कुछ है, आधुनिकता बढ़ गई है, लेकिन जिस भाई के लिए भगवान राम जी रो रहे लखनलाल के लिए जब वीरघाती ने, वही सहोदर भ्राता को थोड़े से अर्थ के बंटवारे के लिए वो उसको मार देता है। क्या ये परिवार है? अरे भाई तू मेरा बड़ा भाई, पिता की तरह ले जा, हम मेहनत करेंगे और कमा लेंगे, पैर छू के दे देना चाहिए। या छोटा भाई है, चल बेटे की तरह जो कोई बात नहीं। बुद्धि में क्षमता नहीं रह गई है। अगर नाम जप, सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो कोई किसी को सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि कलयुग के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट और मलिन होती चली जा रही। हमारी इंद्रियां इतनी गंदी आदतों से युक्त हो गई कि अब पति प्रेम होना, पत्नी प्रेम होना और पवित्र आचरण से रहना बहुत कठिन हो रहा है। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, तुम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो खुद जानते हैं, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, जो बेटी अपने माता पिता से विलग होकर तुम्हें माता पिता मान करके आए, बहुत प्यार देना चाहिए। ऐसे ही बहू को चाहिए कि अपने माता पिता के साथ तुम कैसा बर्ताव करती, अपने पति के माता पिता के साथ कैसा बर्ताव कर रहे। इस तरह की बुद्धि विपरीत होती चली जा रही है कि परिवार का कोई भी संबंध, मृदुता ही नहीं रह गई है। सास बहू में मृदुता नहीं, पति पत्नी में मृदुता नहीं, भाई भाई में मृदुता नहीं, पिता पुत्र में मृदुता नहीं। तो अब परिवार क्या रह गए? एक कलह, एक अशांति, एक क्रूरता। पड़ोस पड़ोस में, जब घर में नहीं तो पड़ोस पड़ोस में क्लेश, अशांति। तो मतलब अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए भगवान नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग अति अनिवार्य है। और जिनके घर में भक्ति होगी तो आप देखिएगा अन्य घरों से उसके घर में शांति होगी। अगर वास्तविक भक्ति है तो, नाटक वाली तो नहीं, फिर वो तो माया तांडव करेगी। अगर वास्तविक भक्ति है तो थोड़ा धैर्यवान, गंभीर और शांत परिवार दिखाई देगा। नहीं छोटी छोटी बातों में खूब चौड़े पे आकर के मारपीट, लड़ाई झगड़े, तो परिवार का जो मृदुता, जो एक प्यार, एक जो आप कह रहे सामूहिक, वो सब हट रहा है। एक जो परिवार का प्यार है नहीं, जो परिवार में जो ईगो आता है कि छोटे भाई ने काम नहीं किया, बड़े भाई को ईगो आ गया कि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, छोटा कमा रहा हूँ। देखो जब तक नाम जप नहीं होगा ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, या ईर्ष्या, या ये 6 महान सुभट दोष है, और इसी के अंदर सब होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर में ईर्ष्या भी आ जाती है। अगर हम नाम जप करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब इन पर तो किसी का ध्यान नहीं है, बाहर के दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं, अंदर के दुश्मन हमें खोखला कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, ये मत्सर। देखो काम कितना भयानक दुश्मन है। अगर वो अपने पे आ जाए तो जो बच्चे हमारे पोषण करने के अधिकार के हैं, उनका शोषण करना नहीं लगे। देखो आप समाज में तो देखो ना, जो हमारे द्वारा संरक्षणीय है उनके साथ हम ऐसा। काम, क्रोध, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, चरण पूजा, उनके ऊपर हम प्रहार कर रहे हैं, देखो क्रोध का। लोभ, जो हमें बिल्कुल क्रिया नहीं करनी चाहिए, लोभ के कारण वो क्रिया हम। ये महान शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का आश्रय और नाम जप, वही हम बार बार चीख चीख के कहते हैं। कैसे भी हो, अच्छा नाम जप में ना नहाओ, ना पवित्र हो, जैसे भी हो, राधा 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 राधा, उसके लिए थोड़ी नियम है कि आप स्नान करके बैठो, नहीं, जैसे हो। शौचालय में वहां भी बोल सकते हो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम के लिए अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिया या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। हृदय पवित्र हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, बढ़िया आनंद आ जाए। पर कोई नाम जप नहीं कर सकते, घंटों चाहे प्रपंच की बातें कर ले। अगर नाम जप होने लगे तो सब सुधार हो जाए। नाम जप से सब बुद्धि, सबकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। पर आप देखो नाम जप में कहा, अच्छा साधु संघ में कितने लोग आते हैं, जो आते हैं उनमें कितने बात स्वीकार करते हैं, और जो स्वीकार करते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है। अगर स्वीकार ना करोगे तो आना भी आपका एक पुण्य जैसा होगा, लाभ तो मिलेगा नहीं। तो हमें लगता है सत्संग सुना जाए, नाम जप किया जाए और शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए। हम पहले गांव की बात बताते हैं, शाम टाइम वो बोतल में केरोसिन भर के, जो कपड़े की बत्ती, क्योंकि बिजली तो गांव में होती नहीं थी, जला दी गई और 10-5 लोग बैठ गए, रामायण हो रही, भागवत हो रहे हैं, ऐसे कथाएं हो रही, नाम कीर्तन हो रहा है गली गली।
अच्छा, अब क्या हो रहा है? चल रहा है मोबाइल, गेम खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, गंदे आचरणों की पुष्टता उनसे हो रही। अब कैसे संस्कार बनेंगे? किसी को समय रामायण भागवत पढ़ने का, किसी को समय माला जपने का, गेम से फुर्सत नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं, सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं, देखते ऐसे ऐसे करते चले जा रहे, देखते चले जा रहे। तो ये बहुत मतलब कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो भगवान का नाम जपें, अपने माता पिता की सेवा करें अपने घर में। यार अनाथालय में अगर तुमको जन्म लेते ही अनाथालय में भेज देते, तुम्हारी सोच न उठाते, तो तुम इतने सयाने न होते। उन्होंने छाती का दूध पिया के तुम्हारी सोच फेंक कर, तुमको सूखे में सिलाकर, गीले में रहकर तुमको महान बनाने की कोशिश की, और उन्हीं माता पिता को बाद में धक्का मारकर अनाथालय में भेज दोगे तो तुम्हें धक्का मार के यमदूत नरक भेज देंगे पक्का, क्योंकि अपराध बन रहा है ना। इसलिए नाम जप। सबसे प्रार्थना है, अपनी तरफ से हम प्रार्थना करें, सब प्रश्नों का एक ही समाधान है। यदि आप अपने आचरणों को सुधार लेंगे, आप गंदा नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, गंदा भोजन नहीं करेंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे और नाम जप करेंगे, तो हर प्रश्न का उत्तर आपको घर बैठे मिल जाएगा, अंदर से मिल जाएगा। नहीं, यूट्यूब में सुन लीजिए, आपका कोई प्रश्न करेगा, उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा। कम समय होने के कारण, शरीर अस्वस्थ होने के कारण, बहुत लोग होने के कारण हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर ना हो। तो अगर आप ईमानदारी से अच्छे आचरण करेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपको घर बैठे उत्तर मिल जाएगा आपके ही प्रश्न का, चाहे यहां से मिल जाए या यहां से मिल जाए। वो कोई प्रश्न करेगा, उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा सुनने में, या आपके हृदय में आ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। और आचरण सही ना करो, नाम जप न करो, तो यहां बैठने पर भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा बात मानने का। नाम जप करो, कोई गंदे आचरण न करो, कोई गंदा नशा मत करो, और सबसे बड़ी जो कमी हो रही, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बड़ों में भगवत भाव करो, चाहे वो बड़ा भाई हो, चाहे वो पिता हो। ये छोटी छोटी संपत्ति में ऐसे भाई भाई के प्रति द्वेष का व्यवहार, माता पिता के प्रति अपमान का व्यवहार, ये सब फिर ये साधु संग का फिर कोई फल नहीं, फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहा। अगर हमारे पास आए और आपका व्यवहार ठीक नहीं हुआ, आपका आचरण ठीक नहीं हुआ, आपकी जबान ठीक नहीं हुई, आपका हृदय ठीक नहीं हुआ, तो मतलब क्या हुआ साधु संग का। तो आप अपने आचरणों को सुधारिए, नाम जप कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, और इसी समाज की सेवा से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। चाहे परिवार की सेवा मानो या समाज की सेवा, इन सबके हृदयों में भगवान विराजमान। यदि हम अच्छे आचरण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो हम पर कृपा करेंगे, हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।